आज पुनः मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा आप सभी का चिरयुगीता यूट्यूब चैनल पर। मनुष्य का स्वभाव है, वो ऐसा प्राणी है कि कभी कभी ईश्वर के प्रति भी उसके मन में विचार आते रहते हैं। विचार आना गलत नहीं है, लेकिन कभी कभी इस प्रकार से अलग तरीके से विचार आते हैं, उसके मन में प्रश्न उठता है कि ईश्वर है क्या। मन है, मन में प्रश्न का उठना स्वाभाविक है, जिज्ञासा का होना भी स्वाभाविक है, अनुचित नहीं है। किंतु अगर इसी प्रकार के प्रश्न, इसी प्रकार की जिज्ञासा अहंकार या ईश्वर की सत्ता को नहीं मानकर उत्पन्न होते हों या किए जाएं तो वे अनुचित होंगे, क्योंकि ईश्वर तो, भगवान तो शाश्वत हैं और इसलिए ईश्वर के होने में किसी भी प्रकार की दोष दृष्टि या ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। उनके आदेश का, यानी ईश्वर के आदेश का, उनके अस्तित्व को बिना किंतु परंतु के अंतर मन से खुशी के साथ में, आत्मीयता के साथ में, श्रद्धा के साथ में स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि वो ही कल्याण का मार्ग है। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते के अपि कर्मभिः। उन्होंने क्या कहा कि जो पुरुष दोष दृष्टि से रहित होकर, यानी मेरी सत्ता को स्वीकार करते हुए मुझ में पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे सभी कर्मों से मुक्ति पा लेते हैं। देखिए, भगवान ने कहा है ना कि कर्म तो सभी को करने होते हैं, और जब सभी को कर्म करने ही होते हैं तो फिर सदकर्म ही क्यों न करें, और जो भी कर्म हम करें ईश्वर को समर्पित होकर के क्यों करें। तो ऐसे जो ईश्वर को समर्पित किए हुए कर्म होंगे उनका कोई भी फल नहीं होगा आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। भगवान पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा वाले मनुष्य भी कभी कभी विचार करने लगते हैं। एक समय की बात है, एक राजा अपने सबसे विद्वान मंत्री से पूछने लगे कि मैं जानना चाहता हूं कि ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर की दृष्टि किस ओर है और ईश्वर क्या कर सकते हैं। अब मंत्री ये प्रश्न सुनकर के बड़ा घबरा गया। इन प्रश्नों के उत्तर नहीं जानते थे मंत्री, इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए, फिर मैं आपके सवालों का जवाब लेकर आपके साथ आऊँगा, आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊँगा। तो राजा ने उस मंत्री को कुछ समय के लिए अवकाश दे दी। अब मंत्री ने राजा से कुछ दिनों का समय तो मांग लिया, लेकिन इन प्रश्नों का उत्तर उनके पास में था नहीं, वे जानते ही नहीं थे। इसलिए वो हर समय चिंतित रहने लगे और राजा के प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि कैसे दें। अब मंत्री को परेशान देखकर एक दिन उसके पुत्र ने इसका कारण पूछा। तब उन्होंने राजा द्वारा पूछे गए तीनों प्रश्न बता दिए अपने पुत्र को। मंत्री का पुत्र कहने लगा, मैं इन सभी सवालों के जवाब जानता हूँ, मुझे इन सब प्रश्नों के उत्तर मालूम है, आप मुझे अपने साथ राजमहल ले चलना। अब जो अवकाश मिला था, जो समय मिला था, वो पूरा होने लग गया। राजा ने लड़के से पहला प्रश्न किया। जब वो महल पहुंचे तो राजा ने मंत्री के पुत्र से पहला प्रश्न किया, बताओ ईश्वर कहाँ रहता है। लड़का कहने लगा कि महाराज पहले आप मुझे 1 गिलास दूध मंगवा के दो। लड़के के लिए दूध मंगवाया गया। लड़का दूध में अंगुली डालकर दूध को घुमाते रहता है, हिलाते रहता है, और फिर अंगुली निकालकर फिर दूध में बार बार डालता है और देखता है अंगुली को। कुछ समय ऐसे बीत गया तो राजा पूछने लगा, बेटा ये क्या कर रहे हो। लड़का बोला कि महाराज मैंने सुना है कि दूध में मक्खन होता है, मैं अंगुली डालकर मक्खन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन इस दूध के गिलास में तो मुझे मक्खन दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है आपके द्वारा मंगवाए गए दूध में से मक्खन निकाल लिया गया है, मक्खन इसमें है ही नहीं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे दूध में से मक्खन निकालने के लिए पहले उसका दही जमाना पड़ता है, उसके बाद में दही को मथना पड़ता है, तब जाकर के उसमें से मक्खन निकलता है। लड़का झट से बोला, महाराज यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है।
जैसे मक्खन दूध के अंदर ही विद्यमान होता है लेकिन उसे दही जमाकर मथ कर निकालना होता है, वैसे ही ईश्वर सर्वत्र विराजमान है। जैसे मक्खन दूध के अंदर ही होता है वैसे ही ईश्वर भी प्रत्येक जीव के अंदर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर को सच्ची भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति से हमें ईश्वर की सत्ता का आभास होता है। राजा मंत्री के पुत्र के जवाब से संतुष्ट हो गया। अगला प्रश्न पूछा कि ईश्वर की दृष्टि किस ओर है। लड़के ने कहा कि मुझे एक दीपक मंगवा दीजिए महाराज। लड़के के लिए दीपक मंगवाया गया। लड़के ने दीपक जलाकर पूछा कि महाराज बताइए इस दीपक की रोशनी किस दिशा में है। राजा कहने लगे कि इस दीपक की रोशनी तो सब दिशाओं में एक समान जा रही है। लड़का कहने लगा कि महाराज ये है आपके दूसरे प्रश्न का जवाब। ईश्वर की दृष्टि सब और एक समान होती है। ईश्वर की दृष्टि सबके कर्मों की ओर एक समान होती है। ईश्वर सब देख रहा है। राजा लड़के का जवाब सुनकर प्रसन्न हो गए और सोचने लगे कि इतनी कम उम्र में भी इतना बड़ा ज्ञान है। तो राजा अब अपने तीसरे प्रश्न और अंतिम प्रश्न की तरफ आगे बढ़े और उन्होंने उत्सुकता से प्रश्न किया, ईश्वर क्या कर सकते हैं। लड़का कहने लगा कि महाराज अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना है तो आपको मुझे अपना गुरु बनाना होगा और एक गुरु का स्थान शिष्य से ऊंचा होता है, इसलिए हमें एक दूसरे से स्थान बदल लेना होगा। मुझे आपके स्थान पर और आपको मेरे स्थान पर बैठना होगा। राजा को तो उत्तर जानना था, बड़ी जिज्ञासा थी। राजा ने उसे अपने सिंहासन पर बैठने की अनुमति दी और स्वयं उस लड़के के स्थान पर जाकर के बैठ गया। लड़का मुस्कुराते हुए कहने लगा, महाराज आपके अंतिम प्रश्न का उत्तर ईश्वर क्या कर सकते हैं यही है। राजा को रंक बना सकते हैं और उन्होंने आज आपको मेरे स्थान पर बैठा दिया, और रंक को राजा बना सकते हैं, उन्होंने मुझे आज राज सिंहा पर बैठा दिया है। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मंत्री के पुत्र से अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनकर राजा बड़े संतुष्ट हो गए और उस लड़के को अपने मंत्रिमंडल में सलाहकार बना दिया। हम सभी मनुष्यों को भी ईश्वर पर बिना कोई शंका के, बिना किसी स्वार्थ के और बिना किसी शर्त के पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, तो हमारे भी सारे कर्म ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं और कर्मों का फल हमें प्राप्त नहीं होता, केवल ईश्वर का सानिध्य ही रहता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।